हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है ए मैरिज प्रपोजल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ए मैरिज प्रपोजल मतलब एक शादी का जो प्रपोजल होता है, प्रस्ताव है, वह इसमें एक व्यक्ति रखता है। ठीक है, लड़की के सामने, उसके पिताजी के सामने। तो एक मैरिज प्रपोजल इसको लिखा है, इन्हीं व्यक्ति जो दिख रहे हैं इनका नाम है एंटन चेकोव। इनका क्या नाम है, एंटन चेकोव ने ये मैरिज प्रपोजल लिखा है। ठीक है, इसके बाद है इसका एप्लीकेशन पे, आप एपेक्स इंग्लिश क्लासेस के नाम से जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उस पर आपको इसका फ्री पीडीएफ और इसका जो फ्री टेस्ट है आप आराम से दे सकते हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए होइएगा तो एप्लीकेशन मेरा जो है एपेक्स इंग्लिश क्लासेस के नाम से वो डाउनलोड कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद जो है आप पूरी चैप्टर का फ्री पीडीएफ और उसके बाद जो है क्या कहते हैं टेस्ट आप फ्री में दे सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। ठीक है, यह रशियन थे, रशिया के हैं एंटन चेकोव। कहाँ के हैं? रशिया के। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा कहानी समझिए तो समझ में आएगा। एक व्यक्ति है, तीन व्यक्ति है एक्चुअली में। कितने व्यक्ति है? तीन व्यक्ति है। ठीक है, इनका नाम है लोमोव। इनका नाम क्या है? लोमोव। इनका जो नाम है ये है चुबुकोव। ठीक है, और एक लड़की है। ठीक है, बाल बना देते हैं तो लगेगा कि लड़की है। एक लड़की है, इसका नाम है नतालिया। क्या नाम है? नतालिया। ठीक है, क्या नाम है? नतालिया। ये जो लोमोव है यह 35 वर्ष का हो गया है। ठीक है, अब 35 वर्ष की उम्र में इसकी शादी होगी कि नहीं होगी, इसको हमेशा शक के रहता है। ठीक है, और ये जो लोमोव है यह नतालिया को पसंद करता है और नतालिया कितने साल की है? 25 वर्ष की। ठीक है, और यह लोमोव जो है नतालिया के घर जाता है। ठीक है, नतालिया के घर जाता है और इसके नतालिया के जो पिताजी है ना, पिताजी इससे मिलते हैं। नतालिया के पिताजी का क्या नाम है? चुबकोव नाम है। ठीक है, तो नतालिया के जो पिताजी चुबकोव है ना, ये जो है इनसे लोमोव जो है इनके यहाँ जाते हैं, इनके घर पे जाते हैं, घर है इनका, जाते हैं और इनको जो है कहते हैं कि मुझे आपकी बेटी पसंद है, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ये लोमोव जो है यह हमेशा इसको डर लगा रहता है कि कहीं ना कह दे, कहीं ना कह दे। ना क्यों? तो ना इसमें दिक्कत है कि मोटा ताज़ा था, बौना था, उसके बाद देखने में अट्रैक्टिव नहीं था, और तो और यह कितने वर्ष का हो चला है? 35 वर्ष का उम्र है। इसका क्रिटिकल एज चल रहा है। क्रिटिकल एज कहने का मतलब है इसको लड़की पसंद करेगी कि नहीं पर करेगी, इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है, उसको डर लगता है। और यह जो है हाइपोकोंड्रियाक नेचर का, हाइपोकोंड्रियाक उसको बोलते हैं जिसको कोई बीमारी रहता नहीं है लेकिन उसको लगता है कि हमारा भारी बीमारी हो गया है। जैसे मान के चलो कि माथा किसी का दर्द कर रहा है तो कहेगा माथा दर्द है, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इसको माथा दर्द करेगा तो कहेगा हमको ब्रेन ट्यूमर हो गया है। अगर धड़कन तेज से धड़कने लगेगा तो कहेगा हमारा दिल की बीमारी हो गया है। पेट दर्द करने लगेगा तो लगेगा इसको पेट में कैंसर हो गया है। मतलब बहुत ज़्यादा वह बीमारियों से डरता है। थोड़ा सा कुछ होता है तो लगता है कि भाई हमारा जो है भारी बीमारी हो गया, अब मैं मर जाऊंगा, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। तो लोमोव जो है वह चुबकोव के यहाँ नतालिया के घर के, मतलब चुबकोव नतालिया एक ही साथ रहते हैं, है ना। इसकी ये बेटी है, नतालिया इसके क्या है? पिताजी है। चुबकोव इसकी क्या है? पिताजी। ठीक है, चुबकोव पिताजी है किसके? नतालिया के। नतालिया के पिताजी कौन है? चुबकोव। ठीक है, इन चुबकोव की बेटी हो गई नतालिया। ओके, अब इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन जो है आपका, अब क्या क्या चीज़ होता है इसके बीच में सो सुनिए। यह जाता है लोमोव जो है नतालिया के घर पे और बहुत ज़्यादा जो है यह हाइपोकोंड्रियाक नेचर का है। अब इसको डर लगा रहता है कि भाई ये स्वीकार करेगी कि नहीं, और कहता है हाँ अरे बाप रे बाप, मेरा दिल बैठा जा रहा है, आहा मेरा जो है यहाँ से किडनी जो है ख़राब होता जा रहा है, मुझे मत बोलो, मैं मर रहा हूँ, डॉक्टर को बुलाओ। मतलब बहुत प्रकार के ड्रामा करता है। इसलिए ये मैरिज प्रपोजल जो है यह एक कॉमेडी है, यह एक ड्रामा है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय। ए मैरिज प्रपोजल जो आपका चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है एंटन चेकोव के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? एंटन चेकोव के द्वारा लिखा गया है।
तो पूछेगा ए मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा लिखा गया है? एंटन चेकोव के द्वारा लिखा गया। ठीक है, एंटन चेकोव जो है यह एक रशियन राइटर है। रशियन मतलब रशिया, रूस के राइटर को रशियन राइटर बोलते हैं। तो एंटन चेकोव कहाँ के है? रशियन राइटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको यह फ़ायदा मिलेगा कि जब भी हम अंग्रेजी का हो, ठीक है, हिंदी का हो या आर्ट सब्जेक्ट का हो, हिस्ट्री उस्ट्री ये सब का वीडियो जब हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और बिना मिस किए है आप वीडियो देख पाइएगा। आपको जो है कहीं भी सर्च मारने की और आपको कहीं भी किसी भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। और रोज़ 7 बजे वीडियो जो है शाम को अपलोड होता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों का वीडियो अपलोड होता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए। और यह चैनल जो है एड्स फ्री चैनल है, मतलब इसमें प्रचार उचार आपको देखने को नहीं मिलेगा। मोनेटाइजेशन मैंने क्या किया है? ऑफ कर दिया है ना। लोगों का जो है विद्यार्थी सब कहता था कि सर ये प्रचार जो है कि बीच बीच में आ जाता है, डिस्टर्ब होता है। तो प्रचार आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। पिज्ज़ा का प्रचार, चॉकलेट का प्रचार या जिस चीज़ का प्रचार हो। ठीक है, तो देखिए चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। ए मैरिज प्रपोजल इज, ए मैरिज प्रपोजल जो है वह क्या है? एक एस्से है, निबंध है, एक स्पीच है, एक कॉमेडी या ड्रामा है या एक स्टोरी है। तो आपको बताए थे कि एस्से, स्पीच और स्टोरी नहीं है। यह जो है ए मैरिज प्रपोजल एक कॉमेडी है या एक ड्रामा है। कॉमेडी कहिए या ड्रामा कहिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम होता है। कॉमेडी मतलब हास्यप्रद, यह क्या है? कहानी है। ठीक है, मतलब कॉमेडी है, हास्यप्रद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। एंटन चेकोव वाज डैश राइटर। एंटन चेकोव जो है वह कैसे राइटर थे, मतलब कहाँ के राइटर थे? तो इज रशियन राइटर, वह रूस के राइटर थे। और रूस देश के जो राइटर होते हैं उसको बोलते हैं रशियन राइटर। ठीक है, तो एंटन चेकोव कहाँ के राइटर थे? तो रूस के राइटर थे। कहाँ के राइटर थे? रशिया, रूस के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर। लोमोव वांटेड टू डैश नतालिया। लोमोव जो है नतालिया से क्या करना चाहता था? तो लोमोव जो है नतालिया को जान से मारना चाहता था, पीटना चाहता था या डांटना चाहता था? नहीं, लोमोव जो है नतालिया से शादी करना चाहता था, विवाह करना चाहता था। ठीक है, लेकिन वह 35 वर्ष का हो चला है, उसको रिजेक्शन का ज़्यादा जो है मन में खलबली चल रहा है कि भाई कहीं नतालिया रिजेक्ट ना कर दे कि हाँ है बुढ़वा तोरा से ब्याह हम नहीं करेंगे, जाओ यहाँ से। ये तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरे लिए तुम आए हो हैं रिश्ता लेकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने का? कहीं ये चीज़ ना कह दे, मुझे रिजेक्ट ना कर दे। इसलिए लोमोव को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ठीक है, लेकिन नतालिया भी लव सिक कैट है, वो लोमोव को बहुत पसंद करती थी ब्याह करे के लिए। दोनों झगड़ा भी बहुत करती है। ठीक है, चलिए देखिए। चुबकोव, चुबकोव कौन है? नतालिया के पिताजी। चुबकोव थॉट, और चुबकोव के घर जाता है कौन? लोमोव। तो लोमोव जब चुबकोव के घर जाता है तो चुबकोव क्या सोचता है कि कैला आया है मेरे घर पर, और डोल्ड अप होके आता रहता है, मतलब पूरा एकदम बन ठन के एकदम है ना, क्लीन से विदा कर के सेंट फुट मार के कोट वोट पहन के आता है। तो चुबकोव सोचता है कि लोमोव क्यों आया है। डैट की लोमोव हैड कम टू बोरो। लोमोव जो है मुझसे मांगने आया है। क्या मांगने आया है? पैसा मांगने आया है मुझसे, जो है कर्जा पैसा मांगने आया है, इसलिए लोमोव मेरे घर पर आया है। लेकिन लोमोव पैसा मांगने के लिए चुबकोव के घर पे नहीं जाता है, वो चुबकोव के घर पे जाता है उसकी बेटी नतालिया का हाथ मांगने विवाह के लिए। ठीक है, हाथ मांगने मतलब ये ना समझिएगा कि काट के हाथ खाली ले लिया है। हाथ मांगना मतलब होता है, मुहावरा है, हाथ मांगना मतलब ब्याह के लिए प्रस्ताव रखना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? मनी। चुबकोव सोचता है कि लोमोव जो है मेरे घर पे पैसा मांगने के लिए आया है। तो आंसर क्या होगा? ए। ओके, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। लोमोव इज डैश ईयर ओल्ड। लोमोव कितने साल का है? चलिए आप बताइए कितने साल का है? तो लोमोव जो है वह 35 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 35 ईयर्स। लोमोव कितने वर्ष का है? 35 ईयर्स का है। ठीक है, और नतालिया कितने साल की है? 25 वर्ष की है। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन। नतालिया आस्क्ड, नतालिया ने पूछा लोमोव से, व्हाई ही वाज डैश
नतालिया के घर पर जब जाता है कौन, लोमोव, तो नतालिया उससे भेंट करती है तो पूछती है वाई आर यू डॉल्ड अप, अरे इतने बन संवर के सज संवर के कहाँ आए हो जी, मेरे से मिलने तो नहीं आए हो, जरूर कुछ बात है, बताओ बताओ क्यों आए हो। उसको पता नहीं रहता है कि हमारे हाथ मांगने आया है बुढ़ाऊ। ठीक है, चलिए, तो नतालिया आस्क्ड लोमोव व्हाई ही वाज डॉल्ड अप, नतालिया जो है किससे पूछती है, नतालिया पूछती है लोमोव से कि डॉल्ड अप मतलब बन सवर के किधर चली तू, किधर चली मतलब किधर आए हो जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यह वीडियो कैसा लग रहा है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोमोव टोल्ड, लोमोव बोला नतालिया को डैट की द लोमोव फैमिली एंड द चुबकोव फैमिली हैव ऑलवेज मेंटेन्ड, नतालिया को लोमोव कहता है कि जो लोमोव फैमिली है और जो चुबकोव फैमिली है वो हमेशा से एक साथ एकदम मिल के रहे हैं, मतलब इंटीमेट रिलेशनशिप दोनों के बीच है, मतलब घनिष्ठ संबंध है। इंटीमेट मतलब क्या होता है, घनिष्ठ संबंध है। किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में घनिष्ठ संबंध है, तो जो लोमोव का फैमिली है मतलब लोमोव जो फैमिली है और चुबकोव का जो फैमिली है, उन दोनों फैमिली के बीच में, परिवार के बीच में पूरा घनिष्ठ संबंध है। यह कह रहा है कौन, लोमोव कह रहा है किससे, नतालिया से, कि हम लोग का घनिष्ठ संबंध है तो हम दोनों एक हो जाने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा, इंटीमेट रिलेशनशिप मतलब होता है कि एक घनिष्ठ संबंध था। ठीक है, किसके किसके बीच में, लोमोव फैमिली और चुबकोव फैमिली के बीच में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोमोव एंड नतालिया स्टार्टेड, लोमोव और नतालिया जो है शुरू किया, क्या चीज शुरू किया, क्वारलिंग ओवर डैश मीडोज, क्या चीज पे वह झगड़ना शुरू किया, दोनों आपस में बात कर रहा था और एक जो है झगड़ना शुरू कर दिया। तो किस चीज पे, तो चारागाह के लिए, ऑक्स मीडोज के लिए दोनों जो है आपस में लड़ रहे थे। किस चीज के लिए लड़ रहे थे, ऑक्स मीडोज, ऑक्स मीडोज मतलब होता है चारागाह, ऑक्स मीडोज मतलब क्या होता है, चारागाह के लिए जो है लोमोव और नतालिया एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये चोट्टा गया था किस लिए, ब्याह करने के लिए, लड़ कथी पर रहा है, ऑक्स मीडोज के लिए लड़ रहा है, बताइए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। चुबकोव टोल्ड लोमोव, चुबकोव जो है लोमोव से बोला, मतलब होने वाले ससुर जी। चुबकोव क्या है, ससुर जी, किसके, लोमोव के, होने वाले नतालिया के पिताजी। तो चुबकोव जो है लोमोव से बोला कि हिज फादर वाज ए, जो उसके पिताजी थे वो क्या थे, जुएरी थे, भारी जुएरी, गैम्बलर थे। उसके पिताजी क्या थे, गैम्बलर थे। चुबकोव जो है, जब दोनों में झगड़ा होता है ना, तो झगड़ा होता है तो झगड़ा में कहता है चुप, लोमोव जो है तुम क्या बात करोगे, तो जो बाप रहो ना वो भारी जुएरी रहो, समझ ले। हाँ, तो ऐसे ही वाला बात जो है एकदम मतलब नहीं होता है एकदम आग बबूला होकर एकदम बोलना, तो वही वाला बोल रहा है कि चुबकोव बोल रहा है कि तुम क्या बात करोगे, तुम्हारे पिताजी तो जो थे वो भारी जुएरी था, बहुत दिन जुआ खेलते रहता था, ताश पत्ती पैसा जो है हारते रहता था, बतिया रहे हो, तो मतलब इज्जतदार बन रहा है। ठीक है, चलिए, तो गैम्बलर मतलब क्या होता है, जुएरी, जुआ जो खेलता है, जुआ मतलब तासुस। लोमोव वाज द डैश ऑफ चुबकोव, लोमोव जो था वो चुबकोव का क्या था, तो पड़ोसी था। क्या था, पड़ोसी था। आंसर क्या होगा, बी, पड़ोसी। लोमोव जो था वह चुबकोव के क्या था, पड़ोसी था। क्या था, पड़ोसी। ठीक है, नेबर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन। डैश इज द डॉटर ऑफ चुबकोव, चुबकोव की जो बेटी थी उसका क्या नाम था, तो उसकी बेटी का नाम था नतालिया। उसकी बेटी का क्या नाम था, नतालिया। चुबकोव की बेटी का नाम था नतालिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, नतालिया डॉग्स नेम, नतालिया का एक कुत्ता था, नतालिया का जो एक कुतबा था, छोटकिरमा कुतबा, उसका नाम क्या था, तो नतालिया के कुत्ते का नाम था लीप।
नतालिया के कुत्ते का क्या नाम था? लीप जो है नतालिया के कुत्ते का नाम था। ठीक है, छोटकिनमा कुत्ता था, ठीक है, प्यारा सा, उसका नाम क्या था? लीप। पूछता है क्वेश्चन कि नतालिया के कुत्ता का क्या नाम है, तो नतालिया के कुत्ता का नाम लीप है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और व्हाट इज द नेम ऑफ लोमोब्स डॉग? लोमोब के कुतबा का क्या नाम है? तो लोमोब के कुतबा जो है वह बड़का है, ठीक है, और उसका नाम है गेस। उसका नाम क्या है? गेस। लोमोब के कुत्ता का नाम गेस है। लोमोब के कुत्ता का नाम क्या है? गेस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए मैरिज प्रपोजल इज अ डैश एक्ट प्ले। ए मैरिज प्रपोजल जो चैप्टर है वह कौन सा एक्ट, कै गो एक्ट प्ले है? तो वह जो है 1 एक्ट प्ले है। कौन एक्ट प्ले है? 1 एक्ट प्ले इसको बोलते हैं। ठीक है, ए मैरिज प्रपोजल क्या है? 1 एक्ट प्ले है। कितने एक्ट प्ले है? 1 एक्ट प्ले है, याद रखिएगा। ए मैरिज प्रपोजल इज अ 1 एक्ट प्ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 एक्ट प्ले मतलब एक ही जगह पे पूरा चीज फरिया जाता है। मतलब नतालिया या चुबकोब कहिए, उसके पिताजी, उसी के घर पे सारा जो है कहानी क्या हो जाता है, इस कहानी का मतलब इस ड्रामा का या कॉमेडी का खत्म हो जाता है, तो इसलिए बोलते हैं 1 एक्ट प्ले। ठीक है, चलिए। लोमोब सेज डैट, लोमोब कहता है कि ही विल प्रूव इन द कोर्ट, वह कोर्ट में प्रूव कर देगा, साबित कर देगा क्या? डैट द डैश मीडोज बिलोंग्स टू हिम, कि जो ऑक्स मीडोज है, ठीक है, जिसके लिए झगड़ा हो रहा था लोमोब से, नतालिया का और चुबकोब का, वह ऑक्स मीडोज मेरा है, यह मैं कोर्ट में क्या करूंगा? साबित कर दूंगा, प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, तो क्या है? ऑक्स मीडोज इज माइन। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। लोमोब्स डॉग, लोमोब का जो कुत्ता है, हैज 2 डिफेक्ट्स, उसके 2 डिफेक्ट्स है। ठीक है, क्या? ही इज ओल्ड, वह बूढ़ा है, मतलब पुरान कुत्ता है, बहुत उम्रगर है। एंड हिज माउथ इज टू शॉर्ट, और उसका जो मुख है, वह मुंह है वो क्या है? छोटा है। वो क्या है? बूढ़ा है, और उसका मुंह क्या है? छोटकिनवा मुंह है, इतने बड़का मुंह है। ठीक है, कुत्ता सब क्या है? इतने बड़का मुंह कर ले रहता है, तो वैसा मुंह नहीं है। लोमोब का कुत्ता जो है ओकर तरह मोटा है, लेकिन बहुत बूढ़ा है, और मुंह क्या है? छोटकिनवा है। ठीक है, चलिए। ये कहती कौन है? तो नतालिया कहती है झगड़े में, तो तुम्हारा कुत्ता ऐसा है, तो तुम्हारा कुत्ता ऐसा है। ठीक है, लोमोब हैज कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर डैश हैंड टू मैरिज, तो किसके? नतालियाज हैंड, नतालिया के हैंड के लिए है ना, लोमोब जो है उसकी बेटी से शादी करना चाहता है। किसकी बेटी से? चुबकोब की बेटी से, नतालिया, जो नतालिया है। ठीक है, तो लोमोब आया रहता है चुबकोब की बेटी नतालिया का हाथ मांगने के लिए। किसके लिए? शादी करने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। नतालिया इज अ डैश ईयर ओल्ड, नतालिया कितने साल की है? तो नतालिया जो है मात्र 25 साल की है। नतालिया कितने साल की है? मात्र 25 साल की है। ठीक है, और लोमोब कितने साल का है? तो लोमोब 35 साल का है। ये जो लोमोब है, जो ब्याह करना चाहता है किससे? नतालिया से, वह 35 ईयर्स ओल्ड है। ओके, लेकिन नतालिया कितने साल की है? तो 25 साल की है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन देखें। द वर्थ मतलब कीमत ऑफ ऑक्स मीडोज, ऑक्स मीडोज की जो कीमत है इज अबाउट 300। ठीक है, वह 300 है। 300 क्या? तो 300 रूबल्स जो है वह क्या है? ऑक्स मीडोज का दाम है। रसिया का जो मुद्रा होता है उसको क्या बोलते हैं? रूबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो द वर्थ ऑफ ऑक्स मीडोज की जो कीमत है वो 300 रूबल्स है। जैसे अपने यहाँ बोलते हैं ना 300 रुपया, तो वहीं पर 300 रूबल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। द ऑनरशिप ऑफ डैश इज डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड मतलब होता है विवादास्पद, मतलब जिस चीज़ में विवाद रहता है उसको बोलते हैं विवादास्पद। तो द ऑनरशिप ऑफ ऑक्स मीडोज इज डिस्प्यूटेड, मतलब जो मालिकाना हक था ऑक्स मीडोज का, तो वो क्या था? डिस्प्यूटेड था, मतलब वह विवादास्पद था। किसके किसके विवाद के बीच में विवाद था? तो लोमोब और चुबकोब के बीच में, या लोमोब या नतालिया के बीच में। चुबकोब और नतालिया तो दोनों एक ही है, बाप बेटी हैं, तो दोनों एक पक्ष में बाप बेटी, एक पक्ष में क्या है? लोमोब। ठीक है, तो ऑक्स ऑनरशिप मतलब मालिकाना जो हक था, है ना,
किसका, ऑक्समिडोज का, वह क्या था, डिस्प्यूटेड था, मतलब विवादास्पद था, उसमें विवाद चल रहा था। ठीक है, हमर तो हमर पर दावा था। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, एंटम चिकोव वाज अ डैश बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन उनका क्या था, तो एंटम चिकोव का जो प्रोफेशन था वह डॉक्टर ही था, मतलब डॉक्टर था वो, एंटम चिकोव क्या था, एक डॉक्टर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलेगा कि प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब होता है उसका पेशा क्या था। ठीक है, तो राइटर तो थे ही, राइटर को तो ऐसे ही शौक के लिए लोग करता है, लेकिन उनका पेशा क्या था, तो वो डॉक्टर थे। ओके, एंटम चिकोव। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल का जो करेक्टर है वह कितने करेक्टर है उसमें, तो 3 करेक्टर है। पहला करेक्टर है लोमोब, दूसरा करेक्टर है चुबकोव, और तीसरा करेक्टर है नतालिया, हीरोइन है, ये हीरो है। ठीक है, ये हीरोइन है इस नाटक की, मतलब ड्रामा की। ठीक है, हीरोइन है, और यह जो चुबकोव है ये हीरोइन के क्या है, पिताजी है। क्या है, पिताजी, फादर है। ठीक है, चलिए समझ में आया। तो कितने करेक्टर है, तो 3 करेक्टर है। इस मैरिज प्रपोजल जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें कितने करेक्टर है, तो टोटल 3 करेक्टर इसमें है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 करेक्टर्स ऑफ ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल था उसका जो है 3 करेक्टर है। पहला करेक्टर है चुबकोव, दूसरा करेक्टर है नतालिया, ठीक है, और तीसरा करेक्टर कौन है, तो तीसरा करेक्टर इसमें है लोमोव, यही तीसरा करेक्टर है। आंसर क्या होगा, इस करेक्टर मतलब होता है पात्र, पात्र मतलब कई गो इसमें आदमी जो है इस नाटक में है, तो इस नाटक में जो है क्या है, तो 3 गो व्यक्ति है। कौन कौन, चुबकोव है, नतालिया है और लोमोव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, लोमोव इज अ मैन ऑफ डैश इन नेचर, लोमोव जो है वो नेचर में कैसा है, तो हाइपोकोंड्रियाक है, हाइपोकोंड्रियाक है। उसका नेचर जो है, उसकी प्रकृति क्या है, हाइपोकोंड्रियाक। हाइपोकोंड्रियाक कहते किसको है, वैसा व्यक्ति जिसको कोई रोग नहीं हो, जिसको रोग ना हो, लेकिन उसको लगता है कि हमारा भारी भारी जो है बीमारी हो गया है, उसको बोलते हैं हाइपोकोंड्रियाक। उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकोंड्रियाक। ठीक है, हाइपोकोंड्रियाक किसको बोलेंगे, जिसको बीमारी नहीं हो और उसको लगता है कि हमारा बीमारी हो गया है, तो उसको बोलते हैं हाइपोकोंड्रियाक। क्या बोलते हैं, हाइपोकोंड्रियाक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वांट्स टू मैरी नतालिया, कौन जो है नतालिया से ब्याह करना चाहता था, शादी करना चाहता था, तो उसका नाम है लोमोव। उसका नाम क्या है, लोमोव जो है नतालिया से शादी करना चाहता था। और लोमोव का पूरा नाम क्या है, तो इवान वैसिलेविच लोमोव। इसका पूरा नाम क्या है, इवान वैसिलेविच लोमोव। तो इसका अभी लोमोव खाली हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पूरा नाम क्या है, इवान वैसिलेविच लोमोव। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोमोव इज ए मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट, लोमोव जो है वह कैसा टेम्परामेंट का व्यक्ति था, तो वह नर्वस टेम्परामेंट का, तुरंत नर्वस हो जाता था, वह नर्वस टेम्परामेंट का व्यक्ति है। कौन, लोमोव जो है नर्वस टेम्परामेंट का व्यक्ति है। ठीक है, 27 हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर हाउ लॉन्ग हैड चुबकोव्स फैमिली बीन यूजिंग द ऑक्समिडोज, कह रहा है चुबकोव का जो फैमिली है वो कितने सालों से लोमोव के ऑक्समिडोज को इस्तेमाल कर रहा था, तो पिछले 40 वर्षों से इस्तेमाल कर रहा था। क्या, ऑक्समिडोज का। कौन इस्तेमाल कर रहा था, तो किसके फैमिली इस्तेमाल कर रहे थे, तो लोमोव का ऑक्समिडोज किसके फैमिली इस्तेमाल कर रहे थे, चुबकोव के फैमिली इस्तेमाल कर रहे थे। पिछले कितने सालों से, 40 वर्षों से इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, लोमोव कह रहा है कि मेरे जो बाबा परदादा थे वह तुम्हारे बाबा परदादा को ऑक्समिडोज ऐसे ही फ्री में दे दिए थे इस्तेमाल करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा हो गया। ठीक है, भूल में मत रहो। तो कितने साल से इस्तेमाल कर रहा था चुबकोव, 40 वर्षों से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लोमोव लीप इज, मतलब लोमोव के अनुसार जो लीप था, लीप मतलब ये कुत्ता है, लीप क्या है, कुत्ता का नाम है, यह कुत्ता है, कुतवा है ये।
किसका कुत्ता है? तो यह नतालिया का कुत्ता है। किसका कुत्ता है? नतालियाज डॉग, नतालिया का कुत्ता है। नतालिया के कुत्ता का क्या नाम है? लीप। तो लीप कैसा था? तो लीप का जो मुंह था वो पग जाब, उसका जबड़ा था पग जैसा था, ठीक है, पग जाब था, ठीक है, जाब मतलब जबड़ा, पग जाब था। याद रखना है कि पग जाब जो है यह नतालिया के कुत्ते का, ठीक है, मुंह था, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। चुबकोव कॉल्स हिज डॉटर नतालिया ए डैश कैट। चुबकोव जो है अपनी बेटी नतालिया को कैसी बिल्ली बुलाती थी? तो लव सिक कैट, प्यार में पागल बिल्ली बुलाती थी, ठीक, मतलब बुलाता था। कौन? चुबकोव अपनी बेटी नतालिया को लव सिक कहकर पुकारता था, प्यार में पागल बिल्ली जैसी है, ठीक है। किसके प्यार में पागल? तो वह मोटकिनवा जो है बेचारा लोमोबूसी के प्यार में पागल। क्या देख ली उसमें पता नहीं। लड़कियों का चॉइस भी जो है कमाल का होता है। मतलब ये तो मोटकिनवा में 35 वर्ष का है, उसमें उन नतालिया को क्या दिख रहा है कि उसके पीछे पगलाई हुई थी, जो है ना, हम ओकरे से ब्याह करेंगे। अब बाबू वो कहती है जल्दी से उसको बुला कर लाइए, बेलगा दिए हैं आप घर से, उसको लाइए, हम ब्याह करेंगे उससे। चॉइस, चलिए छोड़िए, जो है क्या बताया जाए। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। एंटन चिकोव बिगैन हिज कैरियर बाय राइटिंग डैश स्केचेज। एंटन चिकोव ने जो अपना कैरियर की शुरुआत किया था वह क्या चीज़ किया था? क्या चीज़ लिखता था? तो कॉमिक स्केचेज लिखता था। कॉमिक मतलब हास्यप्रद स्केच जो बनता है, जैसे ऐसा स्केच जो है, ऐसा आदमी जो है बना दिए, ये दांत है एकर, ठीक है, ये बाल है, तो ये क्या है? कॉमिक स्केचेज। ठीक इसी प्रकार से, मतलब हंसी नहीं दिख रहा है कि आदमी है, समझ जाइए कि आप है, तो कैसा लगेगा, ठीक है। तो ये कॉमिक स्केचेज जो है यह क्या करता था? एंटन चिकोव कॉमिक स्केचेज बनाकर अपना जो है करियर की शुरुआत किया था, ठीक है। इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जितने भी वीडियो आप इस पे अपलोड हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का, हिंदी का, सारा जो है वीडियो आपको समय पर मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चलता रहेगा। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।